नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी बसंत पंचमी की आसान पूजा विधि। दोस्तों, प्रायः ये पूजा जो है विद्यार्थी करते हैं, परंतु ये पूजा गृहस्थियों को भी करना आवश्यक है। यानी गृहस्थ धर्म में जो लोग हैं उन्हें भी ये पूजा करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, प्रायः एक भ्रम की स्थिति होती है कि लक्ष्मी पूजा करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ा सच्चाई जो है वो ये है कि अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रहेंगी। ऐसा शास्त्र में भी कहा गया है। और लक्ष्मी सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी माँ सरस्वती का जो उत्पत्ति का दिन है, उनका जन्मदिन है। तो आज के दिन हर घर में माता सरस्वती की पूजा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत आसान पूजा विधि, जो कि आप बहुत आसानी से अपने घर में कर सकते हैं, बहुत कम समय में कर सकते हैं। और अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन्हें तो अवश्य ही आज के दिन पूजा करनी चाहिए। और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, तो उनकी मम्मी किस प्रकार पूजा करें, सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। अब दोस्तों देखिए, आज मैं बताऊंगी आपको कि आप आध्यात्मिक तरीके से जो है आप किस प्रकार पढ़ सकते हैं, किस प्रकार पूजा कर सकते हैं, और एक छोटे छोटे कुछ ऐसी सुझाव दूंगी जिससे आपका पढ़ने में भी काफी मन लगेगा। माता सरस्वती की कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो चलिए बताती हूँ। 16 फरवरी के जो है वसंत पंचमी, माता सरस्वती का जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस दिन माता को जो है पीले चावलों का भोग लगाते हैं। अब आपके यहाँ परंपरा जो हो आप वो भोग बना लीजिए। दूसरी चीज है कि अगर भोग बनाना संभव ना हो, देखिए संभव इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके लिए सब साफ सफाई करके और भोग बना पाना काफी मुश्किल है। तो बाजार से कोई अच्छी ऐसी चीज लाएं जो कि माता को भोग चढ़ाई जा सके, तो जिसमें आप किशमिश, गुड़, मिश्री कुछ भी रख सकते हैं। तो जो चीज़ आप रखना संभव हो वैसे किशमिश रखेंगे तो काफ़ी उचित है, तो ये रख लीजिए। और कोई अगर ऋतु फल, जैसे कि इस समय जो मौसम में फल मिलते हैं, तो वो फल ले लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको माता सरस्वती की फ़ोटो रखनी है। अब माता सरस्वती की फ़ोटो अगर घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देखिए आप एक फोटो जरूर रख लीजिए, क्योंकि अगर आप गृहस्थ धर्म में हैं तो भी सरस्वती माता की फोटो बहुत ज़रूरी है। और ये रख लीजिए फोटो। और उसके बाद जैसे मैं प्रायः हर पूजा में आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप जो है कि एक कपड़ा ले लीजिए लाल, और एक चौकी या जहाँ भी आप पूजा करते हो, अगर आपके मंदिर में है तो ये चीज़ें अलग से रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और देखिए, जो सबसे विशेष चीज़ वो ये है कि आपको कलश जरूर रखना है। प्रायः बहुत सारे लोग जो है कलश रखने से बचना चाहते हैं, पर मैं बता दूं दोस्तों कि जब आप बिना कलश रखे कोई पूजा करते हैं तो वो पूजा आपकी पूरी ही नहीं मानी जाती है। और ये पूजा जो है बहुत बड़ी पूजा होती है, तो इसमें आपको कलश जरूर रखना है। गौरी गणेश, अगर आप चाहें तो गौरी गणेश की प्रतिमा है घर में, जैसे प्रायः हम लोग गौरी गणेश अपने मंदिर में जरूर रखते हैं, तो पहले आप उनकी पूजा कर लें। क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश की पूजा के बिना हम कोई पूजा करें तो वो भगवान तक नहीं पहुंचती, मान्य नहीं होती हमारे द्वारा की गई पूजा। तो जब आप गणेश जी की पूजा कर लें, गौरी माता की पूजा कर लें, तो अब बात ही आती है ब्रह्मांडी की, यानी सरस्वती माता की पूजा की। तो देखिए, सरस्वती माता को सफ़ेद वस्त्र बहुत प्रिय है, पर वस्त्र अगर आप इंतजाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इंतजाम कर सकते हैं तो मौली, अगर घर में मौली पड़ी है तो वस्त्र का स्वरूप मान करके माता को मौली चढ़ा दीजिए। और नहीं है, आप स्टूडेंट हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जो है नहीं वस्त्र चढ़ाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। एक दीपक आज जरूर जला लीजिए, दीपक की व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए। दीपक ले लीजिए और धूप बत्ती जरूर रख लीजिए, धूप बत्ती रख लीजिए। भोग मैंने बताया ही है कि आप कोई भी भोग रख लीजिए। और भोग के बाद आप इसके बाद माता को जो है आप जो स्त्रोत आते हैं या फिर जो सरस्वती चालीसा आती है, तो अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको आज के दिन से जो है आपका जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती, या फिर मैं कहूँगी कि आप देखिए, ज्ञान की आवश्यकता आजीवन हमको पड़ती है। बिना ज्ञान का जो है व्यक्ति शून्य होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो आप आज के दिन से सरस्वती चालीसा जो है शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज माता के उद्गम का दिन है। तो आज के दिन जब कोई कार्य आप करेंगे, वैसे भी शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए वसंत पंचमी के दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो आज के दिन आप माता सरस्वती का चालीसा पढ़ें, और आज के दिन से मैं कहूँगी कि बहुत छोटा होता है, टाइम भी बहुत अधिक नहीं लगता है, आप कर लीजिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि एक चमत्कारी मंत्र है जो कि अगर आप इसको जपेंगे, प्रतिदिन जपेंगे तो बहुत अच्छा, पर आज के दिन तो कम से कम 21 माला आप इस मंत्र को जप ही लीजिए। ये मंत्र है एम, जो प्रायः हर मंत्र के आगे लगाया जाता है, एम। तो एम माँ सरस्वती का मंत्र है दोस्तों, और इसको आप जप लीजिए 11 माला। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी बड़ी परीक्षा में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा निकल जाए, तो निश्चित रूप से दोस्तों माता सरस्वती की कृपा के लिए आज के दिन इस मंत्र को आपको 11 माला जपना है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप गृहस्थ धर्मी हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है कि आप माला पे जप करें। आप जितना हो सके आप अपने मौखिक रूप से जो है इस जप को करते रहें। इससे दोस्तों आपकी वाणी में मधुरता आएगी, और माता सरस्वती को ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि वो जो है बाड़ी में मिठास और ज्ञान भरती हैं। तो अगर कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण उसका स्वभाव है और बहुत ज़्यादा वो रूखा बात करता है, तो आज के दिन उस बच्चे को भी अगर मंत्र बोल सकता है तो आप बताइए कि वो भी एम मंत्र का जप आज के दिन ज़रूर करें। दूसरी चीज़ कि अगर मम्मी पूजा करेंगी तो बच्चा अवश्य ही पूजा करेगा। देखिए हमारे बच्चे जो है हमसे ही देख करके सीखते हैं, तो उचित यही होगा कि आप बच्चे में जो गुण डालना चाहती हैं वो काम आप पहले करें। जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर आप चाहती हैं कि हमारा बच्चा सुबह सुबह जग करके सूर्यदेव को जल दे, तो उसके लिए आपको उसे दिखाना होगा, यानी वो वही चीज़ें कहा भी गया दोस्तों कि बच्चे की पहली पाठशाला हमारा घर ही होता है। तो सबसे पहले जब मम्मी यानी आप करेंगी तो बच्चा स्वयं ही आपको देख करके 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद वो सीख जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो धार्मिक बने, तो उसके लिए आपको भी पहले घर में धार्मिक माहौल बनाना होगा। तो आप भी ऐसा जरूर कीजिए। आज के दिन आप भी पूजा कीजिए, बच्चे के हाथ से भी माता को पुष्प चढ़ाइए, और ये चीज़ें जो मैंने बताया कि भोग लगा दीजिए, दीपक जला दीजिए और धूप बत्ती जरूर जला लीजिए। अंत में दोस्तों माता की आरती कीजिए, फूल मिल सके तो चढ़ाइए, नहीं मिले तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। और इससे अगर आप 21 माला अगर आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आप जिस किसी भी कामना के लिए करेंगे, जिस किसी भी का अर्थ है कि अगर किसी बच्चे की जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है, बहुत ज़्यादा कड़वा बच्चा बात करता है, आप परेशान हैं, तो इसमें आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता है तो भी आप ये काम करें, यानी आज के दिन माता सरस्वती की पूजा जो है विधिवत करें। तो दोस्तों इस प्रकार करके जो है आप अपनी पूजा पाठ को आज के दिन पूर्ण कर सकते हैं। और दोस्तों माता सरस्वती की पूजा एक बार फिर कहूँगी कि हम सभी को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी कभी कोई ऐसा क्षण आता है जब हमको कोई निर्णय लेना होता है। निर्णय यानी दोस्तों कि जब कोई किसी दुविधा में हम पड़े होते हैं, तो उस समय वास्तविक हमारी बुद्धि की आवश्यकता होती है कि कौन सा निर्णय लेकर के और हम मुसीबतों से पार आएंगे और कौन सा निर्णय लेकर के हम मुसीबतों में डूब जाएंगे। तो दोस्तों ये ज्ञान की देवी माता सरस्वती जो है आपकी इस चीज को, यानी आपकी दुविधा की जो स्थिति होती है उससे आपको बाहर करती हैं। आपकी बुद्धि जो है वह तीक्ष्ण होती है। अगली चीज़ है कि जब आप पूजा करने बैठे तो अगर विद्यार्थी हैं तो अपनी कलम किताब जो भी चीज़ें हैं पढ़ने लिखने की, उसमें से कुछ न कुछ आप वहाँ पूजा में अवश्य रखें और पूरे दिन उसको छोड़ दें। अगले दिन पूजा के स्थान से उसको उठा करके प्रयोग में लाएं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी कला वर्ग से जुड़े हुए हैं, जैसे आपके पास जो है आप नृत्य गायन किसी भी कला से जुड़े हुए हैं, तो आज के दिन आपके जितने भी यंत्र हैं, यानी वाद्य यंत्र हो सकते हैं, जो भी आपके कला के संबंधित जो भी आपके उपकरण है, आप उनको माता सरस्वती की पूजा में अवश्य रखें। ऐसा करने से माना जाता है कि आज के दिन पूजा में ये सारी चीज़ें रखने से माता की कृपा इन पे बरसती है। और ध्यान रखें ये चीज़ें आपको बसंत पंचमी के दिन नहीं उठाना है, आपको अगले दिन जो है इन चीज़ों को उठाना है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।